गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि चेतन दास जी जब छोटे थे उस समय की कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सी अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास्ड क्विकली। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब। समय जल्दी बीत गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी कर ली। अम्मा बाबा वांटेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर अवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैंने सोचा शादी करने से पहले मैं अपना घर ठीक करवा लूँ और साथ ही एक रूम भी बनवा दूँ, मतलब एक न्यू रूम बनवा दूँ, एक नया कमरा। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उन दिनों शहरों में लोग सीमेंट का यूज़ किया करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रोंगर। उनका कहना था कि इससे घर को मजबूत बनाया जाता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट। हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज़ करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। हमने भी आयरन मतलब लोहा और सीमेंट का यूज़ किया नए घर की छत बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखो। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। उस टाइम अनबेक्ड ब्रिक्स भी मार्केट में थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम। हमने अनबेक्ड ब्रिक्स से दीवार बनाई। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूज़फुल। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। ईंट की दीवार बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि अब बार बार दीवार को कोट नहीं कराना होगा हर हफ्ते। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश दी वॉल्स। साल में एक बार दीवारों पर पुताई करवा देंगे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कर्ट यार्ड। हमने कर्ट यार्ड मतलब आंगन में एक छोटा सा किचन भी बनवाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेजल्स। किचन में एक मिट्टी का चूल्हा और साथ ही बर्तन रखने के लिए जगह भी बनवाई। आगे देखते हैं। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू अवर न्यू हाउस। फिर मेरी शादी हो गई। माई वाइफ सुमन हमारे नए घर में आ गई। टू कुक सुमन यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। खाना बनाने के लिए सुमन किचन में फर्श पर बैठा करती थी। वी ऑल यूज्ड टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। और हम सभी किचन में मैट पर मतलब चटाई पर बैठकर भोजन किया करते थे साथ में। इट वॉज़ अ हैप्पी टाइम। वह बहुत खुशी का समय था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे है मोर चेंजेस। माई 2 सन्स एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस। मेरे 2 बेटे और एक बेटी का जन्म उस घर में हुआ। टाइम पास्ट। वक्त निकल गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज़। बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। 15 years ago our daughter सिम्मी got married and moved to पालवाल। 15 साल पहले हमारी बेटी सिम्मी की शादी हो गई और वो पालवाल चली गई। When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride। जब राजू की शादी होनी थी तो हमें लगा कि हमें न्यू ब्राइड मतलब नई दुल्हन के लिए घर तैयार करना चाहिए। By then everyone was using baked bricks। तब तक हर कोई पक्की ईंटों का उपयोग करता था। We also used them for the walls and put a lintel for the roof। हमने भी बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया दीवार बनाने के लिए और छत के लिए एक लिंटल भी लगाया। ठीक है। We used marble chips and cement for a strong and fancy floor। हमने एक मजबूत और फैंसी फ्लोर के लिए संगमरमर के चिप्स और सीमेंट का इस्तेमाल भी किया।
इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट मतलब शौचालय में वेस्ट को मतलब जो कचरे को बाहर निकालने के लिए दूर करने के लिए पाइप्स भी लगवा दिए। द किचन वॉज मेड बिगर। किचन को बड़ी बनवा दिया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। राजू की वाइफ मतलब राजू की पत्नी मिट्टी का चूल्हा यूज़ नहीं करती थी, मतलब उसका उपयोग नहीं करती। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। गैस स्टोव पर खाना बनाते समय वह खड़ी रहती थी। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सीइंग न्यू थिंग्स। माई यंगर सन मोंटू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। मेरा सबसे छोटा बेटा मोंटू दिल्ली चला गया जब उसे वहाँ नौकरी मिल गई। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली। अब वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता है। सुमन एंड आई स्टे विद मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। सुमन और मैं साल में कुछ महीने मोंटू के साथ रहते थे और बाकी समय राजू के साथ सोहना में रहते थे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना वी गो थ्रू गुरुग्राम। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। सोहना से दिल्ली के रास्ते में हम गुरुग्राम से गुज़रते हैं। बहुत सी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वहाँ आ गई हैं, मतलब वहाँ पे बन गई हैं। A few years ago, राजू renovated the toilet and the bathroom. कुछ साल पहले राजू ने टॉयलेट एंड बाथरूम मतलब शौचालय और बाथरूम का नवीनीकरण मतलब रिनोवेट किया। रिनोवेट करना मतलब किसी भी जगह को नई तरीके से फिर से बनवाना। He used colored tiles in his bathroom. उसने कलर टाइल्स का यूज़ किया बाथरूम को बनवाने के लिए। Imagine spending so much money for a place to have a bath. सोचिए इतना पैसा खर्च करना एक नहाने की जगह के लिए। I am now 70 years old. In all these years, I have seen so many changes even in my own house. मैं 70 years मतलब 70 साल का हो गया हूँ। इन सभी वर्षों में मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं। मैंने अपने घर में भी कई बदलाव देखे हैं। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. मुझे नहीं पता मेरे पोती पोतियाँ कहाँ रहना चाहेंगे या उनके खुद के घर कैसे होंगे। I wonder what the houses are like in डेरा गाजी खान today. मुझे आश्चर्य है कि आज डेरा गाजी खान में मकान किस तरह के होंगे। And how about all my friends, where will they be? एंड मेरे सभी फ्रेंड्स मतलब मेरे सारे दोस्तों के बारे में कि वे कहाँ होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 12। थैंक यू स्टूडेंट्स।